श्रावण महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे शिवलिंग पहले से तैयार कर कर थाली में लेकर सामग्री रखकर बैठना। 7 बजे ऑनलाइन ब्राह्मण देवता के साथ हम भी पूजन अभिषेक करेंगे, आप भी पूजन अभिषेक कर लो। 7 बजे से 8 बजे तक पूजन होगा। जब पूजन हो जाए, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए कोई तालाब, कोई नदी, कोई बावड़ी, कोई कुआं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में एक पात्र रखना, उस पात्र में शिवलिंग का विसर्जन कर देना। उस जल को दूसरे दिन सुबह अपने बगीचे में, अपने गमले में, अपनी क्यारी में डाल देना। पर किसी स्थान के बाहर भगवान को ले जाकर पटक मत देना, क्योंकि तुम्हारे इंदौर वालों की जरा आदत बहुत खराब है। इसमें जो जो सामग्री आपको वर्णन करी गई है, सामग्री का स्मरण तो आपको होगा कि जो जो सामग्री आपको बताई गई है, 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल, साबुत दाने 108, आखा चावल जो होता है, काली मिर्ची 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, सुपारी गोल 3 नग, 2 गौरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प के लिए, जनेऊ 2, देशी घी के दीपक 1 आरती के लिए और 1 अखंड जलाने के लिए, फल 2, मिठाई प्रसाद, इत्र, पीला चंदन, मौली, कलेवा नाड़ा, कपूर, लौंग, चावल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण, और जो भी दिल से बाबा को आप समर्पित कर रहे हैं, भाव से, आनंद से, शिव आराधना का भाव। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो जाए, या एक एक शमी पत्र घर का एक एक व्यक्ति अवश्य चढ़ा ले। उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है, या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब अपन करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो, या व्यापार का हो, या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक एक अलग अलग चढ़ाए। मेहमान भी अगर आए हैं तो वो भी अपना शमी पत्र चढ़ाए तो अच्छी बात। शिव एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, देवरानी जेठानी सब अलग अलग रह रही है, तो अलग अलग शिवलिंग बना। अगर एक रसोई घर है और उसमें देवर जेठ सब एक ही रसोई घर में भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग का निर्माण करो। जो पूजन की सामग्री बताई है, उस पूजन की सामग्री एक ही शिवलिंग पर सब हाथ लगाकर चढ़ा। अगर परिवार में 10 चूल्हे हैं, ऊपर नीचे भोजन बनता है, अलग अलग बनता है, तो फिर 10 शिवलिंग का निर्माण करो। मना 5 चूल्हे हैं तो 5 शिवलिंग का निर्माण करो। घर में अगर तुम्हारे अभी आज मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि कथा चल रही है, तो इंदौर में तो ढेर सारे मेहमान भरे हुए हैं, और मेहमान आए हैं, तो उन मेहमानों से भी निवेदन है कि घर के लोग जो शिवलिंग का निर्माण करें, आप उसी का स्पर्श कर कर उसी में पूजन करो। पर ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जहां पर शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना हो। शाम को जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, उस समय पर आप पहले से शिवलिंग बनाकर रखें। ब्राह्मण सफेद मिट्टी का, क्षत्रिय जम के बोलो लाल मिट्टी का, वैश्य पीली मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का। और अगर कोई मिट्टी ना मिले, तुम्हारे गमले में जो मिट्टी है उसको निकाल लेना। इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग अपने घर में शाम को 7 बजे संपूर्ण विश्व के लोग अपने अपने घरों में बैठकर बना पूजन करें, आराधना करें। शाम को 7 बजे आपके जो ब्राह्मण देवता हैं, जिनसे आपके परिचय हैं, वो आ सकते हैं तो उनको बुलाएं, उनसे पूजन कराएं। ऑनलाइन कथा में पूजन, ऑनलाइन शाम को 7 बजे पूजन होगी। मान लो लाइट चली गई हो, पानी गिर रहा हो, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा हो, तो जैसी तुमको आए
वैसी वैसी बाबा को दिल से रिझाना। ये मत सोचना कि कौन बताएगा, महादेव स्वयं करेगा, स्वयं करेगा और स्वयं कराएगा। और जिस समय पर आप गेहूं के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर आप 108 चावल के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर 7 बेलपत्र चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं, उस समय पर दिल से बाबा को कह कर चढ़ाना कि बाबा मेरी ये कामना है। बहुत सुना है कि श्रावण की शिवरात्रि का फल मिलता जरूर है, बाबा आप सुनना जरूर। भोला सब दुख काटो ओ निवेदन करो। परिवार में जितने सदस्य सबका हाथ लगा कर चढ़ो और पतियों से भी कह दो, ऐसे बरसते पानी में अगर 1 घंटा दुकान बंद भी कर दोगे तो करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। 7 बजे से पहले घर आ जाओ और एक दिन कम से कम मेरे देवाधिदेव महादेव को देव। देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और एक बार शिवरात्रि का अभिषेक लोग छप्पर फाड़ कर देते हैं। उनको भी कहो, ये मौका नहीं मिलेगा। जो कमाई दुकान पर बैठ कर रहे हो वो तो एक दिन यहीं छूट जाएगी। और इतना बड़ा फोटो प्लास्टिक के फूल की माला का चढ़ जाए और जीवन धरा की सारा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी का रूम, अचार, पापड़, बड़ी सब भरी की भरी रह जाए। ऊपर क्या खाओगे? क्या ये कि चतुर्मास के 4 महीने अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने अपना 1 महीना दिया है। कौन सा महीना? जम के बोलो जरा, श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने श्रावण के महीने के सोमवार दिए हैं। क्या दिए हैं? सोमवार। और अगर श्रावण महीने के सोमवार को भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन नहीं करवा सकते, श्रावण महीने में भी अगर 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, अपनी मन की कामना कर कर देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा। कहाँ 1 से 7 बजे तो तुमको कहीं जाना नहीं है, बोलो कहीं जाना है क्या? पर अपने अलमारी में जो अच्छी साड़ी हो उसको निकाल के बोर, नथनी सब पेंट पुना के, झामर झुमका लटका लुटको के फिर पूजन करो। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी को पूजते हो, नारायण को लक्ष्मी शिव जी ने दी है। कुबेर को, एक चोर को कुबेर बनाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने। वो तो चोरी करने गया था, मसाल जलाकर अपना कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर चोरी का सामान दिख रहा था। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? मैं तो जानता ही नहीं। शंकर भगवान बोले मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जान गया। तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाया है? तो क्या मैंने दिया नहीं लगाया, मैंने तो कपड़े में आग लगाई। भगवान बोले कुछ भी करा पर उजाला तो करा। मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठाता हूं। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोटे को कुबेर बना दिया। तो उससे निवेदन करो खूब दिल से, आनंद से। उनसे भी कह देना अपने अपने सब बढ़िया जोरदार तरीके से परिवार वालों को भी कह देना, रे काली मिर्ची चढ़ाएं, गेहूं चढ़ाएं, तब हाथ लगा लेना। विश्वास कहता है कि जिंदगी में कभी दुख नहीं पाओ। सुख था, बारह महीने शिवरात्रि आती है।
12 महीने आप व्रत नहीं कर सकते, आप उपवास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेलपत्र शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो उस मिट्टी पर भी, या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ पर भी अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर सकते। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और मां गंगा, ये दोनों शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। कोई व्यक्ति हमारे धन को नहीं देता, हमारा पैसा उसके पास में और वो नहीं देता, हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखकर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया मैं दे दूंगा, तू ले लेना। सोने नहीं देता मेरा देवाधिदेव महादेव। एक श्रावण महीने का शिवरात्रि और एक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कुर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिवजी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ, जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जी जी, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। अब प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया, चंद्र तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं, बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं हो। चंद्र, हे चंद्र, मैं
तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, तब चंद्र और दुबले होते चले गए, और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा, क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन
व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा, तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पे पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ। गणेश जी को भी कचरे की गाड़ी में डाल देते हो, जिसको 10 दिन पूजते हो। 10 दिन तक गणेश जी की पूजन करने के बाद भी कचरे की गाड़ी में गणेश जी को बैठा हुआ देखा है और उसके फोटो देखे हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरा इंदौर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर और ट्राली लगा दो, उसमें आसपास आपका फोटो लगा दो और लिख दो कि विसर्जन के लिए गणेश जी इस ट्राली में डाल दीजिए, पर कचरे की गाड़ी में मत डालिए। एक तो सनातन धर्म को जागने में बड़ी देरी लगती है। सनातन धर्म जब जाग जाता है, हमारा हिंदू धर्म जब जाग जाता है, सनातन धर्म जब जागृत हो जाता है, तो लोग उस धर्म को हंसी का पात्र बनाने लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर, एक एक ट्राली, उस पे बैनर लगाकर कि गणेश जी का विसर्जन करने के लिए इसमें डाल दीजिए, गणेश जी को इसमें रख दीजिए। वो विसर्जन का जब ट्रैक्टर और ट्राली मोहल्ले मोहल्ले, एक एक विधानसभाओं में, एक एक क्षेत्र में जब घूमेगा, और फिर गणेश जी महाराज किसी पेड़ के नीचे बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले, गणेश जी महाराज किसी मंदिर के ओटले पर बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले, गणेश जी महाराज किसी कुएं और बावड़ी के दरवाजे पर बैठे नहीं मिलेंगे, गणेश जी महाराज किसी चौराहे पर बैठे हुए नहीं मिलेंगे। या तो गणेश जी बिठाओ तो उनका पूरा सम्मान करिए, वरना हाथ जोड़कर नमन कर लीजिए। पर आदर के साथ, सत्कार के साथ 10 दिन गणेश जी की पूजन करते हो, तो 10 दिन के बाद जब उनका विसर्जन करो तो तुम अपने घर में ही गणेश जी रख लो ना। जब तक तुम नर्मदा नहाने नहीं जाओ तो धरे रहो और के रखो, गणेश जी मैं चलूंगी ना तब तुम्हें डुबकी लगा दो, तुम तो रखो। तुम तो धरे रहो। आपके क्षेत्र में भी मेरा मन है कि जिस समय गणेश जी का विसर्जन हो, एक नहीं 2 ट्राली लगाओ, पर गणेश जी को उसमें रखकर एक कोई कुआं, बावड़ी या तालाब या पन्नी में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दो, पर गणेश जी का सम्मान होना चाहिए। और सारी जितने भी इंदौर की विधानसभाएं हैं, जितने भी पूरे इंदौर के क्षेत्र है, उन सब से निवेदन करूंगा, देवता का अपमान सहन नहीं, अच्छी बात है। पति और पत्नी का संबंध सम्मान का है, आदर का है, पर आजकल का सम्मान ही चले गया जी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करती है, थाली पति से मंगवाती, उठा ला। और पति बेचारा अपने काम में लग जाए तो चलनी में मुंडा देखती देखती बोल सीधे खड़े रहो, अच्छे से कह रही है मुंडा देख। पति इसके गले का हार देखता रहता है और ये इसका मुंडा देखती रहती है। पति हार इसलिए देखता है कि प्राण खा गई जब तक नहीं दिलाया।
एक दिन के चक्कर में कर्जे में डुबा दिया। फिर इसने पति के चरणों को प्रणाम करा तो पति ने भी चंद्र देवता को प्रणाम करा। इसमें रोज ऐसी अकल क्यों नहीं भर देता? प्रतीक रोज प्रणाम, उसमें क्या? आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेन का सफर करते हैं? रेल में बैठे हो? अरे बोलो तो जम के। सब बैठे हो? सगला की सगला? बहुत बढ़िया। अब ट्रेन चलते 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 किसी स्टेशन पे रुकी और तुम नीचे उतरे और उतरकर तुमने एक चाय ले ली 10 रुपए की, और तुमने चाय ली और तुम्हारे मुंह में रखी, एक ही घूंट पिया था और इतनी देर में ट्रेन चल दी। इतनी देर में ट्रेन चल दी। अब तुम चाय छोड़ोगे कि ट्रेन छोड़ोगे? अरे बोलो तो जीजियो, चाय छोड़ दोगे ना? नहीं मत छोड़ो, 10 रुपए की है। 10 रुपए की चाय कैसे छोड़ दोगे भला तुम? नहीं, परंतु भैया ट्रेन में बैठना है, हमें मंजिल तक जाना है, इसलिए चाय को तो छोड़ो और ट्रेन को पकड़ो। चाय छोड़ दो, भले उसमें 10 रुपए लगे थे, भले उसमें 20 रुपए लगे थे, भले उसमें 25 रुपए लगे थे, पर तुमने चाय को छोड़कर ट्रेन को पकड़ा है, इसलिए कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये व्यापार, ये व्यवसाय, ये सारा सुख हमारा चाय के कप की तरह है कि एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा और उसकी मंजिल तक जाना पड़ेगा। ये सब कुछ छोड़कर